हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का आरबीएन गणित में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11 में देखिए। तो आकृति में देखिए दिया गया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए यहाँ से ए से बी तक की 20 मीटर लंबी डोर पर यही पे सी पे कलाकार चढ़ रहा है। उसके बाद जो अच्छी तरह से तनी हुई है, पूरी ढीली नहीं है और भूमि स्तर पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। देखिए भाई भूमि हो गया, भूमि से यहाँ तक क्या है, खंभे की खंभा है और खंभे के शिखर है तो शिखर से बांध दिया गया है। यदि भूमि स्थल से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि हो गया, अब भूमि से डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री। 30 डिग्री बना दिए तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात की, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी AC हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हाई कहलाता है आपका लंब, हाई हो जाएगा कोण, हाई हो जाएगा आधार। तो देखिए हमको इसको P मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस बोलते हैं। तो P/H क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो पहले जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए माना सर्कस का कलाकार ए बी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है। उसके बाद AC खंभे की ऊंचाई है। AC क्या है, खंभे की ऊंचाई है, यही हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे तो AC बराबर होता है साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी लंब बटा कोण। तो देखिए साइन थीटा यानी 30 डिग्री दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 रख देंगे। अब P क्या है, P AC है तो AC, H कितना है, B है तो AB रख देंगे। तो देखिए साइन फिर होगा साइन थीटा, या थीटा की जगह 30 डिग्री तो 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर AC हमको निकालना तो AC हो जाएगा। AB दे दिया, AB कितना है 20 है तो 20। देखिए साइन थीटा की जगह 30 रख दिए हैं और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और AC को निकालना है तो AC हो जाएगा बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ मानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा आपका, इसमें 2AC हो जाएगा और बराबर 20। तो देखिए 2 यहाँ गुना में नहीं जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए AC बराबर 20/2 कटेगा तो AC बराबर आपका हो जाएगा 10। और मीटर में है तो मीटर, हमको AC क्या, तो खंभे की ऊंचाई क्या है तो लिख दीजिए, चूँकि खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि
पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर बनाते हैं इसको। देखिए फिगर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए हाई बी और डी, यहाँ एक पेड़ है, बी डी एक पूरा पेड़ है जो आंधी होया और ए डी टूटकर जमीन, यहाँ जमीन है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ये टूट कर यहाँ घूम गया। टूटा हुआ भाग इस तरह टूटता है कि जमीन को छूने लगता है जहाँ पे 30 डिग्री का कोण आता है। उसके बाद कौन है 30 डिग्री का कोण आता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कहने का मतलब पेड़ हो गया, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ शिखर छू रहा है, इस जो पेड़ का शिखर है, शिखर इसको छू रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 8 मीटर है। तो कौन है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। चलो ऊंचाई ज्ञात होते हैं, जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए, माना बी डी एक पेड़ है, जो ए टूट कर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पे कौन किस डिग्री में है 30 डिग्री में। तो लिखिए कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और बी सी कितना है, बी सी जो है 8 मीटर है। तो देखिए हमको पेड़ क्या करना है, तो इसको बोलते हैं लंब, इसको कोण और इसको आधार। तो लंब बटा कोण क्या कहलाएगा tan थीटा। देखिए tan थीटा बराबर P/h। देखिए tan थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 रखेंगे। अब P कितना है BA है, तो BA और BC कितना है 8 है। देखिए BC लिखेंगे, यहाँ बेस हो जाएगा, सॉरी गलती लिखा गया, बेस होगा। लंब बटा आधार होगा tan थीटा। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दिए। P का मान है BA, तो BA रख दिए। अब B कितना है BC है, तो BC रख दिए। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BA हमको निकालना है, तो BA ऊपर। अब BC कितना है 8 है, 8। अब लिख दो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ गुना हो जाएगा, तो √3 BA बराबर 8 हो जाएगा। देखिए इंटू में है तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो BA बराबर 8/√3। BA का मान मिल गया 8/√3। अब हम कौन ज्ञात करेंगे, तो देखिए आधार बटा कौन, कोस थीटा होगा, तो यहाँ लिखिए कोस थीटा बराबर B/h। देखिए कोस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। B कितना है, तो BC है, तो BC। H क्या है AC है, तो AC लिख देंगे। अब देखिए कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर BC दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब बता AC हमको याद करना है, तो AC लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, भाई मत देखिए cos 30 का मतलब √3/2, तो √3/2 8/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिख देंगे यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो √3 AC बराबर 8 दूनी 16। देखिए √3 इंटू में है, जब इसको नीचे ले जाइए तो भाग में हो जाएगा, तो 16/√3, यानी BA मिल गया 8/√3 और AC मिल गया 16/√3। देखिए जब हर दोनों मिल गया, BA मिल गया 8√3 और AC मिल गया हमको कितना, 16√3। जब इसको सीधा कर दीजिएगा तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगा। लिखिए पेड़ की ऊंचाई, अब लिखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, चूंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखिए BA प्लस AC कर दीजिएगा, तो पेड़ की ऊंचाई कितना है, BD माने थे, पेड़ की ऊंचाई क्या था BD, तो BD बराबर BA कितना है 8√3 है, AC कितना है 16√3 है। जब इसकी कीजिएगा तो LCM लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा 8 + 16, तो 16 8 24 होता है, 24√3। हर का परिमाकरण करने पर, देखिए परिमाकरण किया जाता है, नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना, देखिए 24√3 गुने √3 गुना होगा 24√3 हो जाएगा, और जब रूट में रूट से गुना तो रूट हो जाता है और 3 हो जाता है, तो कटा है तो कटा 3 एकम 3 3 8 24, यानी 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा।